नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कितने का एसआईपी करें और आपकी एज हो गई है 30 साल या मान के चलते हैं आपकी एज हो गई है 35 साल और आप चाहते हैं 50 साल की एज में रिटायर होना और आप चाहते हैं कि एसआईपी से अच्छा खासा कॉर्पस जमा करें, तो कहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, कितना परसेंटेज के हिसाब से निवेश करना चाहिए, इस तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ और यहाँ पर कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर आपकी एज 35 साल हो गई है और किसी भी तरीके का आपने एफडी कर रखा है या इंश्योरेंस ले रखा है या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि पैसे से और कॉर्पस जमा करें, तो उन सारे पैसों को आप एक जगह लगाइए और आप कहीं ना कहीं एसआईपी करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, मैं कहना चाहूँगा अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं, आप कन्फ्यूज़ होंगे किस म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग एसआईपी करें, तो यहाँ पर कहना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक ले लेना चाहिए मल्टी कैप फंड। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट होना चाहिए आपका स्मॉल कैप फंड और बात करें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए। और इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो हर फंड हाउस से आपको दो दो फंड लेना है। अगर मल्टी कैप की बात करें तो मल्टी कैप से आपको दो फंड लेना है, स्मॉल कैप से बात करें तो स्मॉल कैप से भी दो फंड लेना है और फ्लेक्सी कैप से बात करें तो यहाँ से भी आपको दो फंड लेना है। यानी कि टोटल बात करें तो 6 फंड आपका एसआईपी के तौर पे चलेगा। और अमाउंट की बात करें तो हर फंड के अंदर आपको 2000 की एसआईपी करनी है। यानी कि टोटल हम लोग बात करें तो 6 फंड हो गई और 12000 की एसआईपी आपकी कंटिन्यू चलेगी अगर आपकी एज 30 साल है और 50 साल की एज में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल रखा है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा 12000 की मेरी एसआईपी जाइए, हर मंथ मेरे बैंक अकाउंट से 12000 रुपये कटता जाएगा। कब तक कटेगा? 15 साल तक कटेगा। रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो हमने एक्सपेक्टेड 12% ले रखा है। बाजार में कभी कभी इससे ज़्यादा भी मिल जाती है, कभी कभी 20% के आसपास भी रिटर्न्स मिल जाती है, तो हम लोगों ने सेफर साइड के लिए 12% ही ले रखा है। और यहाँ पर एसआईपी की बात करें तो 12000 की एसआईपी हो रही है। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 21,60,000 रुपया होता है और जो टोटल अमाउंट निकलता है वो निकलता है 60,54,000 रुपया। ये जो अमाउंट है ये आपका एसआईपी के तौर पे निकला है। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी एज हो रही थी 30 साल, 15 साल तक आप लोगों ने एसआईपी की, यानी कि अब आपकी हो गई है 45 साल। अब आपको क्या करना है, जब आपकी एज 45 साल हो गई है तो इस पैसे को, यानी कि जो ने आपने एसआईपी के ज़रिए क्रिएट किया, एसआईपी के थ्रू आपने बनाया है 60,54,000 रुपया, इस पैसे को आपको लमसम कर देना है। कब तक लमसम करना है? 5 साल तक लमसम करना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स क्या रहेगा? यहाँ पर भी हम लोग 12% लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 45 साल हमने एसआईपी किया, उसके बाद 5 साल हम लोगों ने लमसम किया, यानी कि अब हमारी एज हो गई है 50 साल। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप लमसम कर रहे हैं 5 साल के लिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट अब आपका जो बन रहा है 1,06,70,000 रुपया। काफ़ी बड़ी कॉर्पस यहाँ पर जमा हो गई है। अभी भी आपको कुछ नहीं करना, अब इस पैसे को उठाकर SWP कर देना है, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर आपको चले जाना है और वहाँ पे इस फंड को SWP कर देना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशन उठाना है, यानी कि रिटायरमेंट की मज़ा लेना है। 50 साल की एज में आप रिटायर इजीली हो जाएंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिएगा 1,06,70,000 रुपये को हम लोगों ने अब SWP कर दिया है और यहाँ पर हम लोग हर महीना जो पेंशन के तौर पे पैसा लेंगे वो पैसा लेंगे 60,000 रुपया। यानी कि हर महीना अब हमारे खाते में 60,000 रुपया आता रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा। कब तक लाएंगे हम लोग? 15 साल तक लेते रहेंगे। और जो हमारा जो पैसा जो बचेगा अकाउंट में, तो उस पैसे का अभी भी मेरा रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता रहेगा 12% के हिसाब से। अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा हम लोग 15 साल में कितना विड्रॉल कर लेंगे। 1,08,00,000 का रुपया हम लोग विड्रॉल कर लेंगे और अभी भी हमारे अकाउंट में पैसा बचेगा 3,37,00,000 रुपया। तो देखा जाए काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पर अभी भी मेरे पास बच रही है। तो यानी कि 50 साल की एज में हम लोग रिटायर हो गए हैं और यहाँ पर 15 साल तक हम लोगों ने पेंशन लिया, तक अब हमारी एज हो गई है 65 ईयर्स। अगर आप चाहते हैं तो इस पैसे को अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो 60,000 का जो पेंशन आप ले रहे हैं इस पैसे को भी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा का भी पेंशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकलता है हमारे लिए कि किस फंड के अंदर निवेश करें। तो मैं कहना चाहूँगा जिस फंड का AUM साइज काफ़ी बड़ा है उस फंड के अंदर आप निवेश करिए। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो आप स्मॉल कैप के अंदर निप्पॉन इंडिया के अंदर जा सकते हैं या फिर HDFC के अंदर जा सकते हैं या फिर SBI के अंदर जा सकते हैं। अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप के अंदर भी आप निप्पॉन के अंदर जा सकते हैं या फिर ICICI के अंदर जा सकते हैं या फिर SBI के अंदर जा सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ किस फंड ने कितना रिटर्न्स बना के दिया पास्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर फ्लेक्सी कैप
के अंदर हम लोग बात करें तो देखिएगा, क्वांट की बात करें, क्वांट ने 18.84% का रिटर्न दिया है। HDFC की बात करें 15.99% का रिटर्न दिया है। कोटक फ्लेक्सी कैप की बात करें 14.53% का रिटर्न दिया है। SBI की बात करें तो SBI ने यहाँ पर 13% का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पर बात करें DSP की, तो DSP ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप की। निपॉन इंडिया की बात करें, निपॉन इंडिया ने 22% का रिटर्न दिया है। SBI की बात करें, SBI ने 20% का रिटर्न दिया है। DSP की बात करें, DSP ने 20% का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करें 19.56% का रिटर्न दिया है। कोटक स्मॉल कैप की बात करें 18.16% का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है।